अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल की सबसे पुरानी कहानियों में से एक आपके आज के संकटों, गलत चुनावों और यहां तक कि गहरी भावनात्मक चोटों से निपटने का रहस्य छुपा है। यीशु ने एक आदमी की कहानी सुनाई जिसके 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे मेरी विरासत का हिस्सा दे दो। ये ऐसा था मानो वो कह रहा हो कि मैं ऐसे जीना चाहता हूं जैसे आप अब मौजूद ही ना हो। स्वतंत्रता की चाह में उसने सब कुछ इकट्ठा किया और दूर देश चला गया। वहां उसने अपनी संपत्ति को व्यर्थ और लापरवाह जीवन में बर्बाद कर दिया। जब सब कुछ खर्च हो गया, उस पूरे इलाके में भारी अकाल पड़ा और वो जरूरतमंद हो गया। जीवित रहने के लिए उसने सुअरों की देखभाल का काम पकड़ लिया और उनके खाने से पेट भरने की इच्छा करता था, पर कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। तभी उसने होश में आकर कहा, मेरे पिता के कितने मजदूरों के पास रोटी की बहुतायत है और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास लौटकर कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके सामने पाप किया है। अब मैं योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की तरह रख लीजिए। वो उठा और अपने पिता के पास चला गया। पर जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और करुणा से भर गए। दौड़कर उसने उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने कहना शुरू किया, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके सामने पाप किया है। अब मैं योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी करो, सबसे अच्छी पोशाक लाओ और इसे पहना दो। उसकी उंगली में अंगूठी और पांव में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा लाओ और उसे मारकर भोज करो। हम उत्सव मनाएं और आनंद करें, क्योंकि मेरा ये बेटा मरा हुआ था और फिर जीवित हो गया, खो गया था और अब मिल गया। ये दृश्य अनुग्रह की सबसे शक्तिशाली तस्वीर है। पिता हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता, वो दौड़कर उस तक पहुंचता है जो लौटने का निर्णय करता है। वो केवल क्षमा नहीं करता, बल्कि पहचान भी बहाल करता है। अंगूठी, वस्त्र और जूते ये कहते थे, तुम फिर से पुत्र हो, दास नहीं। ये कहानी केवल प्राचीन समय की गवाही नहीं है, ये मेरी और आपकी बात करती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी समय उच्छृंखल पुत्र रहे हैं। ये सोचकर कि बिना सीमा के जी सकते हैं, केवल ये खोजने के लिए कि बिना परमेश्वर सब बिखर जाता है। सुखद समाचार ये है कि लौटने के लिए कभी देर नहीं होती। पिता अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बहाल करने के लिए। आज के अराजकता के बीच ये दृष्टांत हमें एक शाश्वत सत्य की याद दिलाती है कि चाहे कोई भी कितना दूर चला जाए, हमेशा लौटने का रास्ता है उस पिता की बाहों में जो हमें गले लगाने के लिए दौड़ता है। अगर आज इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, तो जान लीजिए कि वही पिता जिसने उच्छृंखल पुत्र को अपनाया, वो आपको भी खुले बाहों से ग्रहण करने के लिए तैयार है। यीशु हर पाप को क्षमा करता है, गहरी चोटों को चंगा करता है और शोक को आनंद में बदल देता है। फर्क नहीं पड़ता आप कहां रहे हैं या क्या कर चुके हैं, हमेशा लौटने का रास्ता है। आज ही वो दिन है जब आप परमेश्वर की बाहों में लौट सकते हैं। अपना हृदय यीशु के लिए खोलिए और अपना जीवन उसे समर्पित कीजिए। वो दोषी नहीं ठहराता, वह प्रेम करता है। वह अस्वीकार नहीं करता, वह स्वीकार करता है। और जब कोई पुत्र घर लौटता है तो स्वर्ग में उत्सव होता है। जो कोई पिता मुझे देता है, वो मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। क्या आप ये कदम उठाना चाहते हैं? तो अभी उससे प्रार्थना में कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है। मेरे पाप क्षमा कर, मेरा जीवन बदल और मुझे अपना पुत्र बनाकर ग्रहण कर।
मैं अपना हृदय तुझे समर्पित करता हूँ और तेरे प्रेम की बाहों में लौटना चुनता हूँ। आमीन। क्योंकि मेरा ये बेटा मरा हुआ था और फिर जीवित हो गया, खो गया था और अब मिल गया।